बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। आज हम क्या एक्टिविटी करेंगे? आज हम करेंगे कैपिटल लेटर क्यू और उसकी साउंड क्वा की राइटिंग। सो आज हम कैपिटल लेटर की राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे और स्मॉल लेटर की राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। सो टीचर्स, जो स्मॉल लेटर है उनको एज अ साउंड इन्होंने प्ले ग्रुप में इनको इंट्रोडक्शन हो चुका हुआ है, लेकिन आपने इनको रिवाइज ज़रूर करवाना है, नॉलेज को रिफ्रेश करवाना है, वार्म अप करवाना है और उसके बाद आज का लेसन फर्दर बिल्टअप करना है। तो प्यारे बच्चों, जब आप सोच रहे थे कल के लेसन में या घर जाके कि इस साउंड से और कौन से वर्ड्स बनते हैं, तो मैं भी आपके लिए कुछ नए फ्लैश कार्ड्स लेके आ गई। तो आइए मेरे साथ इन फ्लैश कार्ड्स का जो नाम है, जो पिक्चर देखती है आपको जहन में आता है, वो बताएं और बताएं क्या ये सही है, क्या इसकी आवाज़ शुरू में वही है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू सी हियर? इसको हमने डिस्कस किया था। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन एंड लेट मी गेट सम नाइस डार्क ब्लू कलर। सो आई एम गोना चेंजिंग द कलर ऑफ माई पेन. This is a question mark. Yes, और ये question mark हम कब use करते हैं? I told it in the last class. When we write a question and when we want to know something, तो उस question के end पे हमें question mark डालते हैं. So just remember this. This is the question mark. And then quill. Quill. This is a quilt. You know what a quilt is? जब सर्दी लगती है हमें तो ऊपर रजाई ले लेते हैं ना, उसको क्विल्ट कहते हैं, क्विल्ट. देन वी हैव दिस फ्लैश कार्ड ऑफ अ लिटिल डक. और डक कैसे आवाज निकालती है? क्वैक क्वैक क्वैक. सो द साउंड ऑफ द डक इज ऑल्सो फ्रॉम क्वैक वर्ड, द साउंड क्वैक. सो क्वेश्चन मार्क, क्विल्ट एंड क्वैक. दिस इज हाउ we pronounce it. So this is the capital letter Q. How do we write the capital letter Q? किस किस को याद है? हमने प्रैक्टिस की थी प्रीवियस क्लास में. हम एक O की तरह लिखते हैं ऐसे round and then we make a small line here. How do we write it? We make a round, a circle, and then we make a small line like this here. Qua. Qua. And how do we write the small letter? We go opposite of P का opposite होता है ये. First we go round, we make the face, and then we go up back here, and then we make a straight line. This is the face of the sound qua and also the small letter. Some more vocabulary flashcards for you. Quill, quill, quick, queen. सो टीचर्स, अभी आपने इस तरह से रैंडम से जो फ्लैश कार्ड्स आपको मैंने इस लेसन में दिखाए हैं, इनको आप यूटिलाइज कर सकती हैं अपने रिसोर्स के लिए. आपने बच्चों की इस राइटिंग को, जो स्किल है जिसको हम इस साउंड से रिलेट कर रहे हैं आज, उसको बिल्टअप करने के लिए राइटिंग की मल्टीपल मीडियम्स के ऊपर प्रैक्टिस करवानी है, सो दैट व्हेन यू गिव देम द बुक पेज दे डोंट मेक अ मिस्टेक एंड दे रिमेंबर हाउ टू यूज इट. ये नर्सरी क्लास है टीचर्स. ये 4 लाइन्स के ऊपर जो राइटिंग की प्रैक्टिस है उसको स्टार्ट कर रहे हैं. आपने इनको एम्फसाइज या प्रेशराइज नहीं करना कि ये 4 लाइंस में एग्जैक्टली लिखें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके ये इस काबिल हो जाएंगे और 4 लाइंस में कॉन्फिडेंस के साथ लिखना शुरू कर देंगे. सो यू हैव टू बी पेशेंट एंड डू नॉट प्रेशराइज द चिल्ड्रन. अभी हम क्या करेंगे, एक दफ़ा फिर क्यू और क्वा की राइटिंग की फॉर्मेशन देख लेंगे. फॉर क्यू वी गो राउंड. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन एंड लेट मी गेट सम ग्रीन. We go round just like this. Are you following? We make a circle and then we make a small line just like a cross here on the corner, on the edge. So this is the capital letter Q, going round and then making a small line. And then for the small letter, we make the round face first. Then we go back up here and then we make a small line. So teachers, in some fonts there is a little tiny extension like this, otherwise the straight line is good enough. So बच्चों, अभी आपने ये प्रैक्टिस करनी है और किताब के सफ़े पे भी जब आप राइटिंग कर लेंगे तो आपको आ जाएगा. इस पेज के ऊपर there are 2 new words dear teachers. One is Q qua question mark and the other is Q qua quiet. Quiet जब टीचर कहती ना जोर से खामोश हो जाए, तो इस वर्ड के शुरू में भी qua की साउंड आती है. So how do we write qua? We go in these first 3 lines for the capital one and the last 3 lines for the small one. So be very, very careful while writing on the 4 lines
और यही केयर आपने करनी है जब आप अपने घर का टास्क कर रहे हैं। सो बच्चों, आपने ख्याल रखना है कि आपकी राइटिंग अच्छी अच्छी इंप्रूव हो जाए। अब आपने नर्सरी क्लास को एंड कर रहे हैं, आपने केजी क्लास में जाना है, तो ये राइटिंग आपको आनी चाहिए। इसलिए आपको मिस सदफ प्रैक्टिस के लिए एक और वर्कशीट दे रही हैं ताकि आपको अच्छा अच्छा सा लिखना भी आ जाए। और ये जितनी साउंड्स टीचर बच्चे सीख रहे हैं, कैपिटल लेटर सीख रहे हैं, साइट वर्ड सीख रहे हैं, इनको सेंटेंस में भी इनको बोलना आना चाहिए, उनका यूज़ आना चाहिए, so that they are able to make their own sentences quickly when they go to KG class। तो आज का लेसन टीचर्स रैप अप करते हैं। बच्चों से आपने काफ़ी सारा टास्क करवाना है, इसलिए आज आप कोशिश करें कि जितना भी मटेरियल क्लास की एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वायर है, हमेशा क्लास शुरू होने से पहले अपने पास उसको कलेक्ट किया करें। जैसे कि अभी आपको चाहिए होगी प्ले डो। जब बच्चे राइटिंग का टास्क कर लेंगे तो दे आर गोइंग टू मेक द फेस ऑफ द साउंड। सो हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि इजी, लो कॉस्ट, नो कॉस्ट मटेरियल से बच्चों के जहनों में उस साउंड का फेस, उस लेटर का फेस, उस कैपिटल लेटर का फेस जो है जहन में बिठा दें। आपने इन्हीं मीडियम्स के राउंड अबाउट रहना है। पेन ब्रश, प्ले डो, सैंड ट्रे, चौक, मार्कर, बोर्ड, यही मीडियम है जो क्लासरूम में टीचिंग मटेरियल के तौर पे यूटिलाइज होता है। इफ़ यू कैन बी मोर क्रिएटिव एंड इफ़ योर रिसोर्सेज अलाउ, तो आप और भी चीज़ें इंकॉर्पोरेट कर सकती हैं, लेकिन ये जो आपको हम इस लेसन में देते हैं ये मिनिमम सजेशंस हैं। इनके बगैर भी अगर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो दिस इज़ इनकम्प्लीट टीचिंग एंड दिस इज़ नॉट टीचिंग दैट इज़ जस्ट मेमोराइजिंग, एंड वी हाईली डिस्करेज दैट, क्योंकि कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए इन लर्निंग बाय डूइंग के प्रैक्टिस को करते हुए ही बच्चे सीखते हैं। सो प्लीज़ कंटिन्यू विद द लेसन्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।